हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th का हिंदी भाग 2। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और भाग 2 का जो नाम है वो है वर्णिका। आज तो उसमें हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि लेखक और चैप्टर का नाम। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे बारी बारी चैप्टर्स कि कौन कौन से चैप्टर हैं और उनके लेखक तो हम पढ़ेंगे ही यहाँ पर। उसके बाद फिर चैप्टर के सारांश पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप लोग को उस पर क्वेश्चन कुछ बताएंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए क्या है भाई वर्णिका। तो सबसे पहले बता दें कि ये सेकंड बुक है आप लोग के हिंदी का, ठीक है, बिहार बोर्ड का। और इससे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? ठीक है, 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला देखिए हम बात करते हैं लेखक का। तो क्या भाई, दही वाली मगमा। ठीक है, दही वाली मगमा। तो दही वाली मगमा जो चैप्टर है उसके जो लेखक हैं वो कौन है भाई? तो श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। तो देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि दही वाली मगमा जो थी वो दही बेचती थी, बेंगलोर में जाकर दही बेचती थी और वो लेखक के घर भी जाती थी दही बेचने के लिए। तो आप क्वेश्चन बनाकर आपसे हम पूछते हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। कैसे? देखिए कि दही वाली मगमा दही किसको बेचने जाती थी बेंगलोर में? तो लेखक के घर अर्थात श्रीनिवास। किससे जाती थी? श्रीनिवास। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड जो चैप्टर है, ठीक, ढहते विश्वास। ठीक है, ढहते विश्वास, इसके लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास जैसे आप लोग क्या है, मान लीजिए कोई आपका बहुत कट्टर दुश्मन है, ठीक है, आपका उससे विश्वास क्या हो चुका है, उठ गया है, तो आप उसको क्या करते हो? कोसते हो कि जा तेरे को 7 गो कोड़ी उठे। ठीक है, तेरे को 7 गो कोड़ी फूटेगा। ठीक है, ऐसा किसी को कहना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं ट्रिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 7 कोड़ी, ठीक है, 7 गो कोड़ी फूटेगा। तो क्या बोलता है, जब किसी से विश्वास ढह जाता है तो 7 कोड़ी होता है। क्या होता है? 7 गो कोड़ी होता है, 7 कोड़ी। एकदम क्लियर है? ठीक, इसके बाद फिर देखिए आपको क्लियर हो गया होगा। अब आया भाई माँ। तो देखिए माँ जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तो माँ, देखिए माँ जो थी उसकी बेटी का तबीयत खराब था, तो वह जितनी भी अपनी धन संपत्ति, जितने भी इसने पैसे जुटाए थे, उसको क्या किया, उसने पेटली कर अर्थात अपनी झोली में बांधा और वो ईश्वर के पास पहुंची। किसके पास पहुंची? ईश्वर के पास पहुंची और बोली, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी बेटी को क्या कर दो भाई, ठीक कर दो, इसे बचा दो, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत दिनों से खराब है। मैं अपनी सारी क्या है संपत्ति तेरे चरणों में रखती हूँ, ठीक है, कम से कम मेरी बेटी को क्या कर दो, मुझे सही सलामत स्वस्थ कर कर मुझे लौटा दो। ठीक, तो क्या याद कर सकते हो कि भाई माँ भाई किसके पास गई? ठीक है, तो ईश्वर पेटलीकर के पास गई थी। किसके पास गई? ईश्वर पेटलीकर के पास। ठीक है, अब आया बाबू नेक्स्ट। तो भैया ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर नगर में कौन रहती थी? ऐसे याद कर सकते हो कि नगर चैप्टर के जो लेखक है वो कौन है? तो सुजाता थी। ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हो भाई कि नगर में कौन रहती थी? तो क्या बोलिएगा? सुजाता रहती थी। कौन रहती थी? सुजाता। कौन रहती थी? सुजाता। क्लियर है? एकदम याद हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है कि धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, ये सीता की कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि भैया धरती तब तक घूमेगी जब तक क्या है, सावर दया जैसे लेखक रहेंगे तब। ठीक है, ये याद करने के लिए है ना। अब ये नहीं कि अब जो कोई भी लेखक है वो लोग रहेंगे तभी तक धरती घूमेगी, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि धरती कब तक घूमेगी, तो क्या बोलिएगा? जब तक सावर दया जैसे लेखक रहेंगे तब तक। याद करने का तरीका है, फिर से एक बार दोहराते हैं। क्या बोला मैंने कि दही वाली मगमा, ठीक है, दही वाली मगमा दही किसको बेचने जाती थी? क्या बोलिएगा भाई? तो श्रीनिवास। ठीक है, दही वाली मगमा दही किसको बेचने जाती थी? तो श्रीनिवास को। ढहते विश्वास, जब विश्वास ढह जाता है तो क्या होता है? 7 गो कोड़ी होता है। क्या होता है? 7 गो कोड़ी होता है। माल किसके पास गई? तो ईश्वर पेटलीकर के पास गई। ठीक है, नगर में कौन रहती है? तो भैया सुजाता रहती है। नगर में कौन रहती है? सुजाता रहती है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी? ठीक है, जब तक सावर दैया जैसे लेखक रहेंगे तब तक धरती घूमेगी। बताइए, चारों आपके 5 जो है पाठ है, पांचों पाठ के लेखक याद हो गया। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? फिर से ढहते
क्या है? दही वाली मगमा श्रीनिवास, अर्थात दही वाली मगमा दही किसको बेचती थी? तो श्रीनिवास को बेचती थी। किसको बेचती थी? श्रीनिवास को बेचती थी। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ढहते विश्वास, जब किसी का विश्वास ढह जाता है तो क्या होता है? तो 7 गो कोड़ी होता है। क्या होता है भैया? 7 गो कोड़ी होता है। फिर माँ किसके पास गई थी पेटलिका लेकर? ठीक है, अर्थात माँ किसके पास गई अपनी बच्ची को बचाने के लिए भैया? तो ईश्वर पेटलिकर के पास गई। क्या ले गई? ईश्वर पेटलिकर, याद रखिएगा। फिर नगर में कौन रहती है भैया? तो सुजाता रहती है। नगर में कौन रहती है? सुजाता रहती है। फिर उसके बाद पांचवा, धरती कब तक घूमेगी? जब तक सावर दैया जैसे लेखक रहेंगे तब तक क्या करेगी? धरती घूमेगी। ये क्या है? आप लेखक याद करने के लिए ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है।